रह जाएगा। आज और कल यह चलता फिरता प्रयाग है। यह चार धाम बा, माई बाप के चरनिया में चारों धाम बा। समस्त माताएं बहनों से निवेदन प्रार्थना जल्दी हो सके यथा शीघ्र आप लोग आ जावे। कुछ क्षण प्रांत महाराज जी का आगमन इस मंच पर हो जाएगा। तत्पश्चात आप इस चेतावनी भजन को सुने। चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। हे दादा जी, अरे चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। कैसे धाम बा? माई बाप ना रहते तो हम आप नहीं आते, हमें आकर के कथा प्रवचन नहीं सुनाते, आप लोग बैठ कर नहीं सुनते। चारों धाम बा क्या कर कृपा बा? चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा माई बाप ना रहते। है ऑपरेटर नहीं आते, ऑपरेटर आग नहीं आते नहीं तो ऑपरेटिंग कौन करता? तो चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा माई बाप ना रहते तो हमें आप नहीं आते, हम पढ़ लिख के विद्वान नहीं होते, माता भगवती पूजा नहीं करते। किसकी कृपा है? तो चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। तो नारायण चारों धाम बा माई बाप की ही कृपा है कि ये चारों धाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और माई बाप ना रहते तो हम लोग आप लोग का शादी विवाह नहीं होते, तो दुल्हनिया नहीं बाल बच्चे नहीं होते, तो सृष्टि संसार नहीं चलता, तो ब्रह्मा का विधि का विधान फेल कर जाता। चारों धाम बा माई बाप के चरनिया में, चारों धाम बा। ये चारों धाम है के इहो जान ले, नाम रूप लीला धाम। भगवान के नाम का चर्चा हो रहा है, उनकी रूप आप लोग देख ही रहे हैं, लीलाएं उनकी हो रही है। और जो चौथा है परिक्रमा, जो आप बच्चे बच्चियां माता माने कर रहे परिक्रमा कर रही हैं एक साला का, ये चौथा धाम है। ये चारों धाम यहाँ लगा हुआ है। ये चारों धाम माई बाप के शरण में भक्तों मिलता है। माई बाप कहेंगे बाबू सुबह शाम उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, माता पिता खुश तो आप खुश, माता पिता नाराज तो आप हमेशा नाराज रहेंगे। माता पिता क्योंकि उस समय को आप ध्यान दे जब माई बाप आपको पैदा किए तो कितना दर की ठोकर खाए। पुराण कहता, हम नहीं कहते हैं, 1000 जिस प्रकार से डंक मारती है उस प्रकार से प्रसव पीड़ा माता अपने बच्चों को गर्भ से छुटकारा दिलाती है, अर्थात पैदा करती है। 1000 डंक बिच्छू का वो दर्द सहती है, और जब बच्चे को मुख को देख लेती है, उसे शरीर को देख लेती है, उसका दर्द दूर हो जाता है और 9 महीना 13 दिन अपने पेट में पालती पोसती है। एक दिन समय होगा, लड़का जिए जिंदगी इसका रहेगा, हम बुढ़ापा हमारा आएगा और हमारा बोझ होगा, हमको कमा के ला के खिलाएगा। और जब लड़का का समय आता है, जब नौ की दुल्हन लोग आ जाता, तो नौ की दुल्हन में लोग भुला जाता, अपने माई बाप के विसार देता। महाराज जी कथा प्रारंभ करते हैं तो सबसे ज्यादा चेतावनी भजन ये देते हैं। आप यूट्यूब चैनल में कोई ऐसा कथावाचक नहीं है जितना इनके इतना चेतावनी भजन के बारे में समझा दे। आप बहुत देखते होंगे, तुलना नहीं होगा हमारे मानश्री हलचल बाबा जिस प्रकार उनका नाम है उस प्रकार से उनका भजन का क्रियाकलाप है। देखते कैसे, और वैसे आपको बाजा भी नहीं कहीं मिलेगा। हम तो बिहार में घूमते हैं नारायण, एक से बढ़कर एक दुगोला प्रोग्राम देखते हैं, मगर जिस प्रकार से उनका बाजा इशारा पाते ही तुरंत रुक जाता है, उसी प्रकार ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये सब माता भगवती का सिमन कंपा है और उनके ऊपर कृपा है। साथ में जो भक्त लोग उनके साथ में साजवादक है, उनके ऊपर भी असीम कृपा देवी भगवती की है।
और बिहार में जितनी पूजा पाठ प्रारंभ हुआ है सब बिहार से शुरू हुआ है। एक कामाख्या वाली जिस माता के हम पुजारी हैं, कामाख्या थाए वाली माई कहाँ है? गोपालगंज बिहार में। जितनी माताएं हैं सब बिहार में है। नारायण ये किसकी कृपा है? उस माता भगवती का शिव अनुकंपा है। क्यों माँ थावे में आकर विराजमान हुई कि जो भक्त कलकत्ता नहीं आ पाते हैं, गुवाहाटी नहीं आ पाते हैं, कम दूरी में आकर के मेरा दर्शन कर लें कि मैं सिंहासनी भवानी आके यहाँ विराजमान हूं। तो नारायण आप लोगों से निवेदन प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र आप लोग कथा पंडाल में आकर के बैठने का कष्ट करें। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा हो रही है। आइए प्रभु का नाम का संकीर्तन 2 शब्द हम लोग कर ले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंद भावम भवानी सहितम नमामि। शिव गुरु रक्षा मां, शिव गुरु पाहि मां, शिव गुरु त्राहि मां, शिव गुरु त्राहि मां। कर्पूर गौरम कर्पूर के समान देखने में सुदूर वाले, कर्पूर गौरम करुणा माने दया के सागर, क्षमा याचना को मानने वाले, तनिके में नाराज होने वाले, तनिके में खुश होने वाले, अपनी पत्नी के जो शंकर भगवान नहीं हुए हमें आप लोग के कैसे होते हैं? मन में संकल्प कर हे श्री अब तू हमारे ला काबिल ना बाड़ू। 87,000 वर्ष तपस्या कराने वाले उस भगवान शंकर जी गुरु महाराज जी को मैं प्रणाम, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। नारायण किसका नाम? छोटे लाल गुप्ता, छोटे लाल कुशवाहा। धन्य इनके माता पिता छोटे लाल कुशवाहा जी का तुलादान होने जा रहा है। नारायण इनके माता भगवती घर में दीन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करे छोटे लाल कुशवाहा परिवार को। ये भगत मूर्ति लोग हैं, जन्मजात के भक्त हैं। तो नारायण माता भगवती छोटे लाल गुप्ता जी, छोटे लाल कुशवाहा जी को लाख लाख आशीर्वाद दे, किसी भी प्रकार का कष्ट करा बाधा दूर हो। ऑपरेटर लोग के एकदम लगाए रहे, मन भाव तन मन धन से माता भगवती का सिमन अनुकंपा कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो कर्पूर गौरम करुणा बताओ संसार सारम, संसार को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, क्षण भंगुर करने वाले, संसार सारम। भुजगेंद्र हारम का अर्थ क्या होता है? गले में नागलोक के माला को पहनने वाले। अब यह नागलोक शब्द आया है, इसका वर्णन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मृत लोग, गोलोक, पाताल लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, अमर लोक है, उसी प्रकार के नाग लोक के समस्त देवी देवताओं को माला को धारण करने वाले उस पिता परमेश्वर भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संसार सारम भुज के नाम गले भुज के सदा तन मन धन से हृदय से उस परमात्मा शिव भगवान को मैं प्रणाम, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। हृदय रविंद्र भमम माने भाव सागर को पार करने वाले, भवानी माने गौड़ा पार्वती जी के स्वामी, भमम भवानी सहितम माने पूरे परिवार को नतमस्तक होकर के साष्टांग 10 उंगलियां जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। तो नारायण का तो प्रणाम स्वीकार हो गया। अब जब तक इनके सवारी न जाएंगे कैसे? अब उनका भी जयकार बोलना पड़ेगा। बशा भल की जाए, बगा वीर बाबा की जाए, नागलों के समझ देवी देवताओं की जाए, विच्छु विच्छु महारानी की जाए, दोनों घर श्रृंगी भिरंगी की जाए। श्री गुरु अच्छा प्रदान करे, श्री गुरु सेवा प्रदान करे, श्री गुरु मुक्ति के साधन दे। न लाइन जोड़ रहा है।